हेलो भक्तों, आज फिर से भक्तों एक लक्ष्मी जी हैं जो मेरा हर वीडियो देखती हैं। हर वीडियो में जय श्री राम कमेंट करती हैं, लाइक करती हैं वीडियो को। मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान जी लक्ष्मी जी का कल्याण करें, सदा खुश रहे लक्ष्मी जी। शुरू करते हैं। अच्छा भक्तों, मेरे से प्रेरणा लेके 5 पंडित जी और हाँ ऐसा सेम रामायण पढ़ना स्टार्ट किए हैं। कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई भागवत गीता पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है। सेम ऐसे मंदिर है पीछे। मैं जानता हूँ कुछ पंडित जी लोग को, तो और ऐसे पढ़ के ऐसे वीडियो बना के वो लोग भी अपलोड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग का मेन मकसद होना चाहिए सभी को ज्ञान देना। ब्राह्मण का कर्म ही यही है कि दूसरे का अज्ञान को हर ले और उसको ज्ञान का दीपक जला दे, उसमें ज्ञान का दीपक जला दे। एक पंडित जी का 240 सब्सक्राइबर भी हो गया है और एक पंडित जी का 500 सब्सक्राइबर भी हो गया है, लगभग 10-15 दिन में। 10-15, एक का 15 दिन जैसा हुआ था, एक का मैंने नहीं देखा। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, करते रहिए। शुरू करते हैं। जय रघुवंश वन जवन भानो गहन धनुज कुल दहन किसानो जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को हे सेवकों के सुख देने वाले, दुखों को हरने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाली, आपकी जय हो। परशुराम जी राम जी का जय जयकार कर रहे हैं जब उनको पता चल गया कि यही भगवान विष्णु के अवतार हैं। करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवरों के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु अपभय कुटिल मही डेरा ने जहाँ तहाँ कायर गाँव वहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दिन हिदु दम्भी प्रभु पर बरसी फूल हर से पुर नर नारी सभा मीठी मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया।
अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जुथ जुथ मिली सुमुख सुयानी, करहि गान कल्पो लिखलबानी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखु बदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मन हो निधि पाई। विगत त्रास भय सिया सुखारी, जनु विधुदय सकोचर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गए हों। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्ह कोसी कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भेजहु रामा। मोहि कृत कृत किन्ह दो भाई, अब जो उचित सो कहीं हो गोसाई। जनक जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। मतलब आप ही की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु सर, कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रह विबाहु चाप अधीना। टूटहि धनु भय विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरे सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तद्यपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझी विप्रकुल विध गुर, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचरण हो वैसा करो। विश्वामित्र जी ने कहा, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष टूटेगा उसी से, जो धनुष तोड़ेगा उसी से माता सीता का शादी होगा। क्योंकि धनुष टूट गया और सीता जी ने राम जी को वरमाला पहना दिया तो उनका विवाह तो हो गया। किंतु तुम जाओ ब्राह्मणों से, अपने कुल के बूढ़े व्यक्तियों से, गुरुओं से पूछकर जैसा तुम्हारे कुल का नियम है वैसा करो, शादी विवाह, और जो वेद में लिखा हुआ है विवाह पद्धति उसके हिसाब से करो। दूत अवधपुर पठौ जाई, आनहि नृप दशरथ बोलाई। मुदित राव कहीं भोले कृपाला, पठै दूत बोले तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा है, और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। अब दूत लोग राम जी के पप्पा को बुलाने के लिए गए। बहुरी महाजन सकन बुलाए, आई सबहि सादर सिरनाए। हट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजाओं को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजा दो। हरसी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजाओं के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठाए बोली गुण तिन्ह नाना, जय बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन किन्ह आरंभा, बिचरे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनवाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मन के पत्र फला, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरची कर भूल।
हरिहर मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। आप लोग अभी का जो शादी देखते हैं, जो मंडप बना रहता है 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ बड़ा बड़ा शादी होता है। राम जी के मंडप, राम जी का माता सीता का जो शादी हुआ उस मंडप के 1% भी नहीं है अभी का। सोने का कोल का गाज, हीरे पन्ने के मोती के फूल और पत्ते, ट्रिलियन में जाएगा खर्चा जोड़ा जाए तो भारत का आधा इकोनॉमी। बेनी हरित मणि मैं सब किन्ह, सरल सपरव परह नहीं चिन्ह। कनक कलिता है बोली बनाई, लखी नहीं परई सर सपर न सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियां पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। बांस भी सोने हीरे पन्ने के बने हुए थे और देखने में बांसी लग रहा था वो। सोने की सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भाली मालूम होती थी कि पहचानी। वो भी सोने हीरे मोती का ही था, लेकिन वो भी असली पत्ते के जैसा ही लग रहा था। तेही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्त दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पीरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेली के चक्कर और पच्चीकारी करके बंध के रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीर कर फोड़ कर और पंचकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। कमल भी सोने हीरे का ही था। ये भृग बहुरंग विहंगा, गूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्भन गड़िकाड़ी, मंगल द्रव्य मिले सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभे पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं को सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए, नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत घवरी, लसत पट्टमय डोरी। नील मणियों को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मानहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पाताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमार बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हनि बेदेहि, सो बरनो असिमति कहबी केहि। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हनी होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। और जिस मंडप में माता सीता का शादी होगा, उस मंडप का वर्णन तो करने का क्षमता कवि तुलसीदास जी में है ही नहीं। इतना सुंदर दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहि लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपूर देख्यो तैसी। जिस मंडपों में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दुल्हे होंगे और मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस नगर के सारे घर को सजा दिया गया है। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुतों को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में
नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बर बेसु तेहि पुर के शोभा कहत सकुचहि साधर सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपाट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हो, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस नगर में स्वयं लक्ष्मी जी ही सीता का रूप धारण करके आई हो, उस नगर का शोभा ऐश्वर्य का वर्णन क्या करें हम। उसका वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। शेष जी मतलब शेष नाग। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन भूप द्वार तिन खबर जनाई दशरथ निरख सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वह हर्षित हुए। राजद्वार पार जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह पाति दिनहि मुदित महीप आफूटि लिन्हि पारि विलोचन बाचत पाति पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम कर कर चिट्ठी दी। चिट्ठी लिखा हुआ था। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्र में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। खुशी का ठिकाना ना रहा। राम लखनो उर कर बर चिट्ठी रह गए कहत न खाटी मीठी पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तह शुद्धि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहो ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाइयों शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछे, हे पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहो कहो के हसी देश सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेशा। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं और वे किस दशा में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी द्वापर युग से त्रेता युग, राम जी त्रेता युग से ही चिट्ठी का प्रचलन है। और हमें इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि शेरशाह सूरी के जमाना से डाक प्रणाली शुरू हुआ। और रामायण में लिखा हुआ है द्वापर युग से ही हमारे यहाँ चिट्ठी प्रचलन है। लेकिन क्योंकि इसका प्रामाणिकता नहीं मिला है हमारे पुरातत्वविद को, इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जाता है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहो कहो के ही दे सुनि स्नेह साने बचना बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने यह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुकुल विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे भौं कहूँ कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठकर मन को हारने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गोड़ धरे धनु भाथा भय किशोर कौशिक मुनि साथा पहचान हो तुम कहो सुभाऊ
प्रेम विवश पुनि पुनि कह राहु, सावले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और कर्कश धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवश होने पर बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज, उन जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? वे प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए, क्योंकि पहले जमाना में तो मोबाइल था नहीं। तो जब से गुरुजी दोनों भाइयों को लेकर गए थे, उसके बाद आज ही राजा लोग, उनके भाई लोग ये खबर पाए, भरत जी लोग, भरत शत्रुघ्न लोग की भैया का चिट्ठी आई है, तो लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो रहे हैं। और राजा बार बार दूत से पूछ रहे हैं, कुछ और बताओ ना उनके बारे में, कुछ और बताओ ना। जैसे मान लीजिए हमें किसी से प्रेम होता है, कोई मित्र आकर हमें बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो हम बोलते हैं ना और बताओ ना, और कुछ बोल रही थी, और क्या बोली मेरे बारे में। सेम उसी तरह यहाँ हो रहा है। सुनहु महिपति मुख तुमनि, तुम समधन न को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। वाह राम जी, वाह राम जी, वाह राम जी। दूत लोग कहते हैं, आपके जो दोनों बेटे हैं वो तीनों लोगों को यश देने वाले चंद्रमा के समान है, और उनके प्रताप के आगे सूर्य भी मलिन हो जाता है, फीका पड़ जाता है, इतने प्रतापी हैं। तीन कह कहीं अनाथ किमि चिन्हो, देखी रवि के दीप कर लिन्हो। सिया स्वयंवर भूपा नेका, समिट सुभट एक ते एका। है नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक देकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हार सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जय भट मानी, सबके शक्ति शंभु धनु मानी। परंतु शिव जी के धनुषों को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई ही हारी गयो करी फेरू। जहि कौतुक शिव से लूठावा, सोई तहि सभा पराभयो पावा। वाणासुर जो सेमेरु को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेलों से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उसे सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। रावण कोई भी नहीं उठा सका था उस धनुष को। कहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महा महिपाल। भेजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वह जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मनि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंटी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांत तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलो निज धनु दिनहा, करी बहु विनय गाँव मन किना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंख दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया, और बहुत प्रकार विनती करके वन को चले गए।
राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं। उनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चों के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आखिर तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचना रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूत न देन निछावरी लागे। कहे अनीति ते मुदित काना, धर्म विचार सब सुखी माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना, क्योंकि दूत से प्रसन्न होकर राजा उनको आभूषण देने लगे। तो दूत लोग नहीं लिए, बोले नीति के विरुद्ध है, हम दूत हैं, हम आपसे कुछ गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। यह बात भी सबको बहुत अच्छी लगी। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहो दिन ही पात्रिका जाए। कथा सुनाई गुरहि सब सादर, दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर मोह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। सारा नदी अंत में समुद्र में जाके मिल जाती है, लेकिन समुद्र को नदी का जरूरत नहीं है। नदी का पानी समुद्र में ना भी जाए तो समुद्र थोड़े ना सूख जाएगा, नहीं सूखेगा ना। फिर भी वो नहीं चाहता है, फिर भी सारे नदियां समुद्र में जाके ही मिलती हैं। तीन सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पाही जाहि सुभाए। तुम गुर विप्रधेनु सुर सेवी, तासी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। गुरु जी कहते हैं, ठीक जिस प्रकार सागर को नदी की आवश्यकता नहीं है पर बिन बोलाए नदी सागर में जा मिलती है, ठीक तुम उसी प्रकार धर्मात्मा हो। तुम गांव ब्राह्मण सबकी सेवा करते हो, इसीलिए लक्ष्मी धन संपत्ति बिना बुलाए तुम्हारे घर को आती है। जो भी धर्मात्मा पुरुष हैं उन्हें कभी धन दौलत का कमी नहीं होता। सुकृति तुम समान जग माही, भय न है को हो नौ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसी का होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। गुरु जी कहते हैं, तुम इतने बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा दूसरा कोई होगा भी नहीं। तुम इसलिए पुण्यात्मा हो क्योंकि तुम्हारे राम जैसे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंडक बजाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनि गुर बचना, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवन भवन तवा, दूतना वासुदेवाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल भी हृदय भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महलों में गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।